नमस्कार फ्रेंड्स। फाइनेंस एक ऐसी विषय वस्तु है कि जहां जब आप इन्वेस्ट करने जाते हैं तो आपको एक बेहतर जानकारी की जरूरत पड़ती है, एक बेहतर सपोर्ट की जरूरत पड़ती है और आपको एक बेहतर प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसके स्टेट हेड निरंजन हाजरा जी ने एक बेहतर जानकारी और अवेयरनेस के साथ साथ आपको सपोर्ट की जो सिस्टम बताई है वो काबिले तारीफ है। आइए सुनते हैं निरंजन हाजरा जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टेट हेड ने एक ग्रेट और सेंसिटिव इन्वेस्टर्स को क्या कहा है। जियोजित का आज का डेट में 14.5 लाख क्लाइंट है, 1,13,000 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। हम लोग का ये छोड़ के 506 ऑफिसेज भी है। जियोजित के तरफ से हम लोग का हर टाइम प्रयास रहा है वेल्थ मेकिंग फॉर आवर क्लाइंट्स। आवर फोकस हैज ऑलवेज बीन ऑन वेल्थ क्रिएशन फॉर आवर क्लाइंट्स। ये हम लोग करते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स के जरिए, जैसे स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, SIP, स्मार्ट फोलियोज, PMS, ये सब हम लोग केटर करते हैं आज का दिन में। आज अगर आप देखते हैं मार्केट ऊपर के तरफ से 10% के करीब करेक्शन किया है। हम लोग को लगता है ये एक अपॉर्चुनिटी है जहां आप अपना इन्वेस्टमेंट करते रहिए। SIP इज़ द बेस्ट मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट। हम लोग SIP के जरिए ये इन्वेस्टमेंट करते रहे। मार्केट हर टाइम जो गिरता है एक नया हाई करने के लिए गिरता है, राइट। एवरी टाइम मार्केट हैज़ फॉलन, इट हैज़ कम बैक विद डबल स्पीड। इस बार भी होगा, टाइम थोड़ा लग सकता है, थोड़ा जियोपॉलिटिकल इश्यूज है, राइट। US में अभी तकिया बदला है, ट्रम्प जी आए हैं, तो ट्रम्प आने के बाद हम लोग का जो इंडिया चाइना +1 जो स्ट्रैटेजी है उसमें हम लोग का काम होगा। उसमें इंडिया को बहुत सारा बेनिफिट भी मिलने वाला है और अपना ये सारा जो हम लोग का गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये सारा जो देख रहे हैं, इसमें हम लोग को बहुत फायदे मिलने वाले हैं। फ्रॉम द कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू एज अ हाउस हम लोग बहुत बुलिश है इंफ्रा के ऊपर, फार्मा के ऊपर, IT में। ये छोड़ के रिन्यूअल्स में भी हम लोग थोड़ा फोकस कर रहे हैं, EVs में भी हम लोग का थोड़ा फोकस रहेगा, राइट। तो ये सारा सेक्टर्स देख रहे हैं। न्यू एज बिजनेस में भी हम लोग का थोड़ा फोकस है, जैसे जोमेटो है। तो ये सब हम लोग देखते रहेंगे और हम लोग क्लाइंट को निरंतर एक ही चीज़ बोलते हैं कि आप लोग, ये जो टाइम्स होता है, इन्वेस्टमेंट का कोई टाइम नहीं होता है। आप हर टाइम जो आते हैं वो राइट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होता है। हर गिरावट को हम लोग एक अपॉर्चुनिटी का हिसाब से लेना चाहिए। हम लोग का निरंतर प्रयास रहा है क्लाइंट लोग से जुड़ने का। हम लोग इसी माध्यम से हम लोग बहुत सारा इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं। जी हाजरा सर, हमारे स्टॉक्स में खासकर देखे जाते हैं कि शेयर मार्केट में कोई भी एक देश या विदेश में कोई एक मैसेज या न्यूज स्प्रेड होता है और हमारी शेयर मार्केट धड़ाम से गिर जाती है। एक अमेरिका का डिस्ट्रिक्ट सेशंस को क्या राय देता है उसमें हम लोग रिएक्ट करते हैं। हम लोग को लगता है एज अ मतलब इन्वेस्टर वी नीड टू ग्रो अप, राइट। अगर कोई बड़ा कोर्ट बोलता है इधर, या सेबी बोलता है, या सुप्रीम कोर्ट का कुछ राय निकलता जहां मेरा देश से उसका जुड़ा हुआ है, तो वो कुछ समझ में आता है। लेकिन एक सेशंस कोर्ट का ये राय हम नहीं समझा, हम लोग क्यों रिएक्ट किए, इसका हमको थोड़ा और सोचना पड़ेगा। आई डिड नॉट फाइंड इट जस्ट। जी, मैंने आई थिंक कि आपके अवेयरनेस प्रोग्राम है या और सारी जो कार्यक्रम है, ये जरूर अपने इन्वेस्टर्स को अवेयर करेंगे कि भाई आप इतनी छोटी छोटी चीज़ों पर अपने इन्वेस्टमेंट को चैलेंज ना करें। दूसरी सर क्या है कि ये एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट कही जाती है कि स्मार्ट इन्वेस्टर्स, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट जो कि आपकी कंपनी प्रोवाइड करती है एक प्लेटफॉर्म, तो उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सर देखिए, आज का डेट में एक ही चीज़ हमको बोलना है कि हर टाइम हर एक क्राइसिस में मार्केट गिरा है। लास्ट हम लोग का क्राइसिस था कोविड, राइट। कोविड के बाद भी मार्केट डबल इंजन स्पीड से गिरा है, मतलब आगे आया है। तो हर जो क्राइसिस आता है वो एक अपॉर्चुनिटी रहता है अपने लिए। तो ये क्राइसिस सेंटिमेंट आपको जब दिखता है बाजार में सेंटिमेंट्स खराब है, राइट, उस टाइम खरीदना चाहिए। जैसे वॉरेन बफेट जी बोला है कि सेल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बाई व्हेन अदर्स आर फियरफुल, राइट। सो जब आदमी आपको मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिलता है उसमें जरूर बाई कीजिए और अपना जो गोल्स है उस पर जुड़े रहिए, राइट। शॉर्ट टर्म में आपका गोल्स कहीं नहीं जाने वाला है।
तो शॉर्ट टर्म्स का हम लोग ये नहीं करते। और स्मार्ट इन्वेस्टिंग का आप जो बोल रहे हैं, हम लोग विद फ्रॉम जियोजेट हम लोग का क्यूरेटेड बास्केट्स है, जिसको हम लोग स्मार्टफोन भी बोलते हैं, वो छोड़ के बहुत सारा पीएमएस भी हम लोग आज केटर कर रहे हैं लास्ट 20-22 साल से। तो आज अगर आप देखते हैं कि हम लोग टोटल गैमे ऑफ प्रोडक्ट्स है, वो छोड़ के हम लोग का प्राइवेट वेल्थ भी है। तो हम लोग सारा चीज लेके क्लाइंट लोग के पास पहुंच रहे हैं। जिस क्लाइंट को जो जरूरत है, क्लाइंट के साथ बात करने के बाद एक्चुअल फाइनेंशियल एडवाइजरी जो होता है, वो हम लोग वेल्थ क्रिएशन की तरफ हम लोग जुड़ते हैं। जी सर, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और एक साथ आपकी कंपनी के साथ जुड़ी हुई है कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है इन्वेस्टर्स को। हमारे इंडिया में खास करके जो 70% इन्वेस्टर्स हैं वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, मिडिल क्लास इकोनॉमी से बिलोंग करते हैं। तो मिडिल क्लास इकोनॉमी से बिलोंग करने वाले इन्वेस्टर्स को आप एज ए एक्सपर्ट क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग मिडिल, आज ये जो एसआईपी बुक साइज अपना बढ़ के 27,000 करोड़ रुपया हो गया है, इट इज बिकॉज इंडियन रिटेल मार्केट हैज पार्टिसिपेटेड, इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स हैज पार्टिसिपेटेड। गोइंग फॉरवर्ड इंडियन रिटेल पार्टिसिपेशन और भी बढ़ेगा। अभी हम लोग का टेस्टिंग टाइम्स है। हाँ, बहुत आदमी का सोच है कि अगर मार्केट, क्योंकि मैक्सिमम जो रिटेल इन्वेस्टर्स आए हैं लास्ट 3-4 साल में आए हैं, राइट। और हम लोग का ये एसआईपी बुक साइज भी बढ़ा है निरंतर, ये रिटेल इन्वेस्टर्स आने के लिए। तो ये रिटेल इन्वेस्टर्स अपना मैच्योर बना है कि नहीं, एक मार्केट फॉल में उसको समझ में आएगा। जब एक मार्केट फॉल होता है, अगर आप अपना सोचते हो कि मेरा इन्वेस्टमेंट रोक दे, सबसे गलत डिसीजन वो होगा। आप अपना जो ये एसआईपी आप लोग चला रहे हो, जो इंडिया को नेक्स्ट लेवल को ले जा सकता है, वो एसआईपी को चलाते रहिए। और हम लोग का यही प्रयास रहेगा कि अगर हो सकता है आप अपना एसआईपी बढ़ाइए, बिकॉज व्हेन मार्केट्स फॉल इट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू ऐड मोर यूनिट्स टू योर फोलियोज, राइट। तो ये निरंतर ये प्रयास आपको भी करना पड़ेगा। और हम लोग के तरफ से एज अ कंपनी फ्रॉम जियोजेट फाइनेंशियल सर्विसेज, वी हैव ऑलवेज tried to help clients make money through these programs and through our initiatives like this. सर, युवा इन्वेस्टर्स की भी काफ़ी तादाद बढ़ती जा रही है। यूथ जो कि नए नए अपनी कंपनी में अपनी पोर्टफोलियो के साथ काम करना शुरू कर रहे हैं, वो चाहते हैं इन्वेस्ट करें। तो उन सब लोगों के लिए, खासकर युवाओं के लिए क्या सलाह देंगे आप? तो युवाओं के लिए, जो यूथ अपना है, हम उन लोग के लिए एक ही चीज़ बोलेंगे कि शॉर्ट टर्म आप लोग जो लास्ट 2-3 साल में किए हैं, आप लोग ये शॉर्ट टर्म मनी स्प्री में मत जाइए। गेट एसोसिएटेड विद अ प्रॉपर फाइनेंशियल एडवाइजर। आज आपको एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत सुविधा दे सकती है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग, बट आज भी वो जगह पे नहीं पहुंचा है जहां आपको सही एडवाइस मिले। तो आपको ऐसे किसी के साथ जुड़ना पड़ेगा जो फाइनेंशियल एडवाइस आपको सही दे, राइट। इट्स अबाउट मेकिंग अ वेल्थ क्रिएशन जर्नी, इट्स नॉट अबाउट क्रिएटिंग शॉर्ट टर्म मनी। तो ये शॉर्ट टर्म मनी के जगह हम बोलेंगे वेल्थ क्रिएशन में अगर हम लोग का यूथ फोकस करे, आई थिंक दैट विल बी द बेस्ट वे हाउ दे कैन क्रिएट वेल्थ ओवर अ पीरियड ऑफ। जी सर, सेकेंड लास्ट नोट पे हैं हम लोग। पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए, इंडिया के इकोनॉमी को देखते हुए आपको क्या लग रहा है कि इंडियन इकोनॉमी आने वाले टाइम में किस पोजीशन पे होगी और हम लोग अपने आप को कितना प्लेस्ड फील करेंगे? ओके, हम लोग ऑलरेडी द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है, राइट। अगला 3 से 5 साल के अंदर विल रीच इनटू द 3rd पोजीशन। एंड हम लोग का जिस तरह से ग्रोथ है, हम लोग का जिस तरह का ग्रोथ लाइन स्टोरी है, हमको क्यों आज कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर एक ही चीज बोलेगा कि ये हम लोग का जो इंडिया ग्रोथ स्टोरी इज इंटैक्ट विथ अ स्टेबल गवर्नमेंट, राइट, विथ स्टेबल जियोपॉलिटिकल इश्यूज विद इन द कंट्री। सो वर्ल्ड में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन इंडिया उससे मूव्ड नहीं है। हाँ, कुछ इश्यूज में हम लोग को भी थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक इंडिया विल बी द बेस्ट मार्केट फॉर पीपल टू इन्वेस्ट, एंड द नेक्स्ट 10-15 years इज इंडिया, राइट। सो we are lucky कि we are born in India at this point of time, and we are lucky to be, we'll be lucky to be a part of the growth story in the next 10-15 years. जी सर, लास्ट नोट पे सर, बहुत अच्छी बात आपने कही कि हम लोग गौरव करते हैं कि हमने भारत में जन्म लिया, क्योंकि हमारी इकोनॉमी हमेशा ग्रोइंग सेक्टर में है, हमेशा ग्रो कर रही है हमारी इकोनॉमी। सर, अब मैं बात करूं अगर तो आधी आबादी की और उस देश की उन लोगों की जिसके ऊपर सरकार की पूरी फोकस है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, वुमेन डेवलपमेंट हो गया, वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया, मतलब जितने इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हैं, हेल्थ हो गया, इन सब सेक्टर में सरकार बहुत इन्वेस्ट कर रही है और चाहती है कि हमारा देश
विकासशील से विकसित भारत बन जाए। तो सर, इसमें एक शेयर मार्केट के एक्सपर्ट के नाते आप क्या सलाह देना चाहेंगे उन सभी सिस्टम को और इन्वेस्टर्स को, जिससे कि उनकी स्मूथ इन्वेस्टमेंट जारी रहे और एक बास्केट में उनको एवरी फ्रूट्स प्रोवाइड हो जाए? ओके, तो आप जो बोल रहे हैं हम पहले भी बोले हैं, हम लोग का फोकस रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स, न्यू एज बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग ईजी इंफ्रा बोल रहे हैं, शोवा डेवलपर्स बोल रहे हैं, एनसीसी बोल रहा है, एलएनटी बोल रहा है, राइट। ये छोड़ के हम लोग डिफेंस में थोड़ा फोकस कर रहे हैं, कोचिन शिपयार्ड, बीईएल, गार्डन रिच शिपयार्ड। फार्मा में हम लोग डिवीज लैब देख रहे हैं, अपना सन फार्मा देख रहे हैं, बायोकॉन देख रहे हैं, राइट। हम लोग का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है लास्ट 3-4 महीना थोड़ा स्लो डाउन हुआ था, बिकॉज जब बहुत स्टेट में हम लोग का स्टेट इलेक्शन था, जब स्टेट इलेक्शन रहता है तो एक्सपेंडिचर में थोड़ा इश्यूज रहता है, राइट। विथ इलेक्शंस फिनिशिंग ऑफ, आई थिंक अगेन कैपिटल एक्सपेंडिचर विल कम बैक टू इट्स नॉर्मल, एंड our focus have been towards women empowerment and everything, and government is taking all those precautionary steps also, right. और आगे जाते हुए भी हम लोग का जो डेवलपमेंट है, हम लोग ये जो आप विकसित भारत बोल रहे हैं, विकसित भारत तभी हो सकता है जब हम लोग अपना एजुकेशन सिस्टम ठीक करें। हम लोग का एजुकेशन अगर ये देखते हैं, ग्राफ भी देखते हैं, वो भी बढ़ रहा है, राइट। इंडिया इज बिकमिंग more socialist, right, more populist, and पूरा वर्ल्ड ग्लोब में अगर आप देखा जाए, इंडिया को सभी मान रहा है। जियोजिट ही क्यों लोगों के लिए, जो इन्वेस्टर्स हैं या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्या खास जियोजिट प्रोवाइड करती है जिससे कि वो लोग जियोजिट से जुड़ें और अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर और फ्लोरिश करें? जियोजिट फाइनेंशियल सर्विसेज, जैसे हम लोग बोलते हैं, 37 ईयर्स ओल्ड कंपनी है। हम लोग फर्स्ट ब्रोकर था इंडिया में जो ऑनलाइन ट्रेडिंग चालू किया था। वी आर द फर्स्ट कंपनी टू लॉन्च ऐप बेस्ड ट्रेडिंग इन इंडिया। आज का डेट में आप न्यू एज कुछ भी फैसिलिटीज बोलते हैं, कुछ भी सर्विसेज बोलते हैं, ये हम लोग का सॉफ्टवेयर में है। सिर्फ हम लोग का एक सॉफ्टवेयर नहीं, हम लोग का जो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर है उसको हम लोग फ्लिक बोलते हैं। हम लोग का म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए हम लोग के पास एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम लोग फंड्स जीनी बोलते हैं, राइट। ये छोड़ के अगर आप देखते हैं, हम लोग न्यू इन्वेस्टर्स के लिए सोचते हुए हम लोग स्मार्ट फोलियोज बोल के एक प्रोडक्ट लाए हैं, जहां हम लोग क्यूरेटेड बास्केट बना देता है क्लाइंट लोग के लिए, राइट। एंड 37 years in the market with such great history of the company, right? 506 offices. हम लोग का certified financial advisors will help clients to make money, right? And that is what have been our focus, wealth creation for clients. So Geojit is for people you prosper with. So we want clients to prosper with us. That is how our motto works. और कुछ कहना चाहेंगे सर अपने इन्वेस्टर्स को? जो इन्वेस्टर्स को एक ही चीज बोलेंगे कि आप लोग जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ाते जाइए। शॉर्ट टर्म हिकअप्स मार्केट में आते रहेगा, लेकिन इससे ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला है। आखिर जो गिरता है वो ऊपर जाने के लिए गिरता है, राइट। सो एवरी फॉल इज एन अपॉर्चुनिटी, मेक यूज ऑफ दैट फॉल, एंड वी आर स्टेइंग इन अ ग्रेट कंट्री, एंड दैट विल गिव रिजल्ट्स। थैंक यू।